गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं संदीप कुमार आर्य जीआर मित्रा कॉलेज राठ से। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो पहला चैप्टर है समुच्चय का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो हम आप लोगों को दे चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें बताया गया कि समुच्चय की परिभाषा क्या होती है। आप लोग जानते हैं समुच्चय क्या कहलाता है। समुच्चय उन वस्तुओं का संग्रह कहलाता है जो सुपरिभाषित होते हैं, जिनका हर व्यक्ति विशेष द्वारा एक सा आंसर दिया जाता है, उसे हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं। अगर वो सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय होता है। जैसे हम आपसे कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो हर व्यक्ति द्वारा एक सा आंसर दिया जाएगा, अतः वो क्या सुपरिभाषित है, अतः वो समुच्चय है। हम आपसे कह देते हैं सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। हर व्यक्ति अलग अलग तो नहीं कहेगा, कोई 4 नहीं कहेगा, कोई 6 नहीं कहेगा, सम भी है और अभाज्य संख्या वो 2 है, सुपरिभाषित, अतः वह एक समुच्चय है। अगर हम कह देते हैं कि आपके राठनगर में सबसे अच्छा क्रिकेटर, तो आप नहीं क्लियर कर पाएंगे, क्यों? हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग है। राठ ही क्या, अगर हम कह देते हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अच्छा खिलाड़ी, तो कोई युवराज सिंह को पसंद करता रहा है, कोई गांगुली को, कोई सचिन तेंदुलकर, कोई वर्तमान में कोहली को, धोनी को, तो सबकी दृष्टि में अलग अलग है, अतः ये सुपरिभाषित नहीं है। इसी में हमने आपको बताया था अवयव है या अवयव नहीं। कोई अगर समझ, इसमें बेटा हम सब इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट वीडियो में दे चुके हैं, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा। जब आप पहला वीडियो देखे होंगे तभी आपको ये दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बेटा, ये पहला क्वेश्चन 1.1 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड में देख पा रहे होंगे, पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने। तो जे अक्षर से बेटा शुरू होता है, पहली बात तो जनवरी शुरू हो जाता है, इसके बाद जून आता है और इसके बाद जुलाई आता है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो भी महीने हैं वो क्या है? सुपरिभाषित हैं। क्यों बेटा सुपरिभाषित हैं? क्योंकि सुपरिभाषित इसलिए हैं क्योंकि हर व्यक्ति द्वारा एक सा ही आंसर दिया जाएगा। और जब बेटा ये सुपरिभाषित हो तो हम बोल सकते हैं ये समुच्चय है। ये क्या है बेटा? समुच्चय है। अगर सुपरिभाषित नहीं होता तो वो समुच्चय नहीं होता है। क्योंकि आप चाहे किसी से भी आंसर पूछेंगे तो आपको यही आंसर बताया जाएगा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीने जनवरी और जून और जुलाई है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली अगर लेखकों का संग्रह पूछा गया है, तो जो प्रतिभाशाली लेखक हैं बेटा, प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह क्या? सुपरिभाषित नहीं। क्यों? क्योंकि कोई दृष्टि में कोई मुंशी प्रेमचंद को पसंद करता है, कोई महादेवी वर्मा को पसंद करता है, कोई जयशंकर प्रसाद को पसंद करता है, कोई हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को पसंद करता है। तो हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग लेखक अच्छे हैं, इसलिए जो प्रतिभाशाली लेखक कहा जाएगा तो लिखेंगे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो साथ साथ में आप ये कहोगे ये समुच्चय भी नहीं है। ये क्या है बेटा? समुच्चय भी नहीं है। अगर वो सुपरिभाषित नहीं है तो समुच्चय भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था कि हर व्यक्ति की दृष्टि में बल्लेबाज अलग अलग श्रेष्ठ है, तो अब लिखेंगे जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कहा गया है, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का जो संग्रह है सुपरिभाषित नहीं है। बल्लेबाज का जो संग्रह है बेटा वो क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। और जब बेटा ये सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब ये समुच्चय भी नहीं है, ये समुच्चय भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? इसी का बेटा अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आता है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आपकी कक्षा में जो पढ़ रहे बालक हैं, तो बालकों का संग्रह क्या है? सुपरिभाषित है। क्यों? क्योंकि कक्षा में जितने भी बालक पढ़ रहे होंगे वो क्या है बेटा? निश्चित हैं, सुपरिभाषित है। अगर बेटा ये सुपरिभाषित है तो अतः ये हमारा क्या? समुच्चय भी है। साथ में क्या है ये बेटा? समुच्चय है। हमने लिख दिया हाँ समुच्चय है, क्योंकि कक्षा में आपके पास 10, 15, 20, 50 जितने भी बच्चे पढ़ रहे होंगे सबका डाटा आपके क्लास टीचर के पास में होगा। अतः कक्षा में बालकों का जो संग्रह होता है वो क्या होता है? सुपरिभाषित होता है। यहाँ तक अगर आपके विद्यालय में बच्चों का संग्रह पूछा जाए तो वो भी क्या होता है? सुपरिभाषित ही होता है। इसका बेटा अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है,
अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं। अब बेटा 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कही गई हैं, तो 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन होंगी बेटा? 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वो कैसा है बेटा? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और जब ये बेटा सुपरिभाषित है तो ये साथ में समुच्चय भी है, क्योंकि 100 से कम सम संख्याएं कौन सी हैं? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके आपके कहां तक? 98 तक हो जाएंगी। इसका बेटा अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। तो देखिए, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जो लिखित उपन्यास है बेटा, लिखित उपन्यास क्या है? सुपरिभाषित हैं। अब आपको लगे सुपरिभाषित कैसे हैं, क्योंकि आप गूगल में डाल दीजिए तो आपको सभी मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास है सबका डाटा आ जाएगा, सबकी लिस्ट आ जाएगी, अतः ये सुपरिभाषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है सभी समपूर्णांक का संग्रह। अब देखिए समपूर्णांक, तो समपूर्णांकों का भी बेटा जो संग्रह होता है, संग्रह क्यों? सुपरिभाषित है। अब सुपरिभाषित है बेटा, तो सुपरिभाषित है तो इसका मतलब वो समुच्चय भी है। क्यों बेटा सुपरिभाषित? क्योंकि समपूर्णांक, अगर कोई आपसे सम संख्याएं कहेगा तो आप 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यही कहेंगे, लेकिन कोई ये तो नहीं कहेगा कि 2 के साथ में 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आए। सम तो सम ही होगी। कोई सम को 4 कहेगा, कोई 6 कहेगा, कोई 8 कहेगा, लेकिन सम ही बोलेगा, विषम संख्या तो शामिल नहीं कर देंगे। अतः ये कैसा है? समपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है, अतः वो समुच्चय भी है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा आठवां क्वेश्चन। आप देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या है? इस अध्याय में आने वाले प्रश्न। तो बेटा इस अध्याय में जो भी प्रश्न आएंगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न सुपरिभाषित हैं। अगर आप देखिए, अगर इनमें से अगर आप पूरी एक्सरसाइज में आप सभी क्वेश्चन को गिन लीजिए, जैसे पहले के हमने कितने भाग? 8 भाग पढ़ लिए, 9 भाग, फिर दूसरे के, तीसरे के, सभी को गिनती गिन लीजिए, बराबर तो होगा। कोई 10 या कोई 15 नहीं कहेगा। अगर ये 7 अभी 8 लिखा तो सबको इसको 8 ही तो पढ़ेंगे। तो अब लिखेंगे इस अध्याय में आने वाले प्रश्न या प्रश्नों का जो संग्रह है सुपरिभाषित है। अगर वो सुपरिभाषित है तो वो समुच्चय भी है। ये बेटा डैश डैश लगाते जा रहे हैं समुच्चय के लिए कि समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा नमा क्वेश्चन आया, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर बेटा सबकी दृष्टि में अलग अलग हैं। विश्व के जो सबसे खतरनाक जानवर हैं वो, कोई बिल्ली से डरता है, कोई नहीं डरता है, कोई कुत्ते से डरता है, नहीं डरता है। तो ऐसी भी कंडीशन आ जाती है। किसी को लगता है कुत्ते को खिलाने में बहुत मजा आता है, कैसे भी खतरनाक कुत्ता हो, लेकिन कोई को लगता है अरे ये काट ना ले। कोई घोड़े में सवारी करना पसंद करता, कोई घोड़े में सवारी करना पसंद नहीं करता। तो हर व्यक्ति की दृष्टि से अलग अलग है, अतः ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। तो आप लिखेंगे खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। और जब बेटा सुपरिभाषित नहीं है अतः ये समुच्चय भी नहीं है। अगर सुपरिभाषित होता तो ये समुच्चय भी हो जाता। तो पहला एक्सरसाइज पहले सवाल आपको समझ में आए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बता दें अगला क्वेश्चन। अब बेटा अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि ए हमारा एक मान लीजिए कि समुच्चय है, उसमें फिर बताना है कि अवयव है या नहीं। आप सिंबल देख पा रहे हैं, पूछ रहा अवयव है या नहीं। अवयव है का मतलब कोई अवयव उससे रिलेटिव है तो इसको बोलते हैं अवयव है, अगर उसमें नहीं है तो इसको बोल देंगे अवयव नहीं है। अब देखिए जैसे इस समुच्चय के अंदर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो क्या ये 5 जो है एक अवयव है? बिल्कुल है, एक के अंदर है तो आप इसमें बोल देंगे अवयव है। क्लियर? दूसरी चीज, अब यहां पर देखिए अगर हमारे पास लिखा है 8 और क्या इसके अंदर कहीं 8 आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बोल दोगे ये 8 ए का अवयव नहीं है, इस समुच्चय का हिस्सा नहीं है। 0 भी इसके अंदर नहीं दिख रहा तो आप लिख दोगे 0 इसका अवयव नहीं है।
4 की बात करेंगे तो देखिए 4 इसके अंदर है, तो 4 हमारा कहलाएगा अवयव है, क्योंकि देखो 4 यहां पर आपको मिल जाता है। 2 पूछा गया तो 2 इसके अंदर है बेटा, बिल्कुल है, ये 2 आपके मिल गया, तो इसका मतलब 2 इसका अवयव हो जाता है। और 10 लिखा हुआ है, 10 इसके अंदर है ही नहीं है, तो इसका मतलब हम लिख देंगे इसका अवयव नहीं है। कंप्लीट हो गया। और भी इसी से रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल बना दे रहे हैं, जैसे हमारे पास 20 समुच्चय दिया गया है, A, B, 1, 2 और संडे और मंडे, ऐसा लिखा है। अब आपसे कहा गया है कि A इसका B का अवयव है या नहीं, तो बिल्कुल है, A B के अंदर है। हमने कह दिया कि C बताइए, जो C है इस B का अवयव है कि नहीं, तो बिल्कुल अवयव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। हमने कहा 3 इसका B का अवयव है, B समुच्चय का है कि नहीं, तो 3 इसके पास है ही नहीं है, इसका मतलब 3 अवयव नहीं है। अगर उसने कहा 2 इसका B का अवयव है या नहीं, तो बिल्कुल है, 2 इसके अंदर पाया जा रहा है, इसका मतलब अवयव है। संडे इसका अवयव है कि नहीं है, बिल्कुल है, संडे ये पाया जा रहा है, इसका मतलब संडे अवयव है। और अगर यही हम कह दें कि सैटरडे इसका अवयव है कि नहीं, तो सैटरडे इसका अवयव नहीं है। तो इस प्रकार आप इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके होंगे कि अवयव है या नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखेंगे अगला नंबर तीसरा क्वेश्चन आता है, उसमें आता है समुच्चय का निरूपण। हम पीछे ही बता चुके थे, हम आपको बता दें थोड़ा सा। समुच्चय का निरूपण, जो समुच्चय का निरूपण किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग तालिका विधि, पीछे हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। इसी को बोलते हैं गुण विधि, इसी को बोलते हैं सूची विधि, और इसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं गुण विधि, और इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय को निरूपण करने की 2 विधियां होती हैं। पहले का नाम है तालिका, सूची, रोस्टर, कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। दूसरा गुण विधि, या इसी को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। क्या है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि ए समुच्चय में यहां पर लिखा है सोमवार, मंगलवार, ऐसे डॉट डॉट करके रविवार तक लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखोगे तो आप इसको पढ़ेंगे ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स सप्ताह का एक दिन। क्या लिखोगे, सप्ताह का एक दिन। यहां पर सप्ताह के दिन को प्रदर्शित कर रहा है, एक्स सच दैट एक्स सप्ताह का एक दिन। आगे देखिए, यही चीज अगर हमने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप इसको B मान लीजिए समुच्चय। तो अगर आप यहां पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक सम प्राकृतिक संख्या, लेकिन उसकी लिमिट भी लिखनी पड़ेगी। सम संख्या कहां से कहां तक है, 2 से लेकर है 12 तक। या फिर आप इसको एक काम भी कर सकते हैं, चेंज करके लिख सकते हैं B इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 5 और 2 मल्टीप्लाई 6। आपने देखा सब में 2 आ रहा है, लेकिन 1, 2, 3, 4 एक प्राकृतिक संख्या दर्शा रहा है। तो आप इसे बेटा लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इक्वल 2n। क्यों हमने 2n लिख दिया, 2 तो सब में बेटा आ ही रहा है, और 1, 2, 3, 4 एक नेचुरल नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, तो n लिख दिया। लिख देंगे जहां जो n है वो अवयव है कैपिटल N नेचुरल नंबर का, जिसमें n की लिमिट है, n का मान बड़ा या बराबर है किसके, 1 से। देखो n का मान कहां से बेटा, 1 से। बराबर है या छोटा है किससे, 6 से। तो 6 से छोटा भी है और 6 के बराबर भी है। अगर आप बेटा यहां पर 6 की जगह 7 लिखना चाहेंगे तो फिर आप बराबर नहीं लगाएंगे, क्योंकि 7 से छोटा मतलब कौन, 6। अगर बराबर लगाना चाहेंगे तो वही नंबर लिखना पड़ेगा जो यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज का जो बेटा अगला सवाल हम ये पढ़ रहे थे, तीसरा सवाल जो पढ़ने जा रहे थे, तीसरे सवाल में आप लोग देखिए क्या लिखा। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक जिसमें एक्स का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। अब इसमें किसमें, रोस्टर रूप में लिखिए।
अभी आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, रोस्टर रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है। x सच दैट x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, एक पूर्णांक है जिसमें x का मान -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप इसमें संख्या रेखा में दर्शा दें इसको, अगर आप देखें ये 0 होता है, -1, -2, -3 इस प्रकार ऐसे अनंत तक रहते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार ये डॉट डॉट अनंत है। हमसे कहा गया जो x का मान है बेटा -3 से बड़ा है। अब -3 से बड़ा है, -3 के बराबर नहीं है, -3 से बड़ा तो कौन आ जाएगा, -3 से बड़ा 2 हो जाएगा। फिर आगे कहा गया 7 से छोटा है, 7 से छोटा मतलब कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर वो ऐसा कह देता -3 से बड़ा और बराबर भी है तो -3 को भी हम शामिल कर लेते। तो यहां पर हमारे पास जो समुच्चय बनेगा -3 से बड़ा -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 तक आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेकंड में कहा है 2x सच दैट x संख्या जो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम एक बेटा प्राकृतिक संख्या लिखना है तो आप खुद बता दीजिए प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 1 से, और 6 से कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 तक ही आएगी क्योंकि 6 से कम है। जो तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल कितना हो बेटा, 8 हो। अब अंकों का योगफल बेटा हमें 8 करना है तो कैसे रहेगा, अगर हम 1 और 7 को ले लेते हैं बेटा तो 1 और 7 का टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हमने यहां पर 1 की जगह अब 2 कर दिया तो 2 कॉमा कितना कर लिया, 6, तो 2 और कॉमा 6 लिखने से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। अच्छा अगला देखिए, यहां पर आ जाएगा 2 अंकों की संख्या मतलब 17 26। अब यहां से अगर हमने बेटा 3 ले लिया तो 6 की जगह अब क्या कर देंगे, 5। यहां बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, तो यहां से आ जाएगा 17 26 35। अब फिर बढ़ा दीजिए, 3 की जगह 4 कर दिया, 5 की जगह 4 कर दिया, तो 4 5 मतलब 44 हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा यहाँ से 1 से 2 हुआ था, 3 हुआ था, 4 हुआ था, अब कितना लिख दिया, 5 लिख दिया। यहाँ से 7 से 6 6 से 5 5 से 4, तो 4 से कितना कर देंगे, 3 कर देंगे, तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। चूंकि ये संबंध फलन पढ़ाया हुआ था तो इसलिए याद आ जाता, कॉमन लगा देते, कॉमन ही लगता है इसमें, तो 53 हो जाएगी ऐसी संख्या। ठीक है, और चाहते कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल हमें संख्याएं लिखनी है, तो आप केवल ऐसी संख्याओं को इस प्रकार बिना कोष्टक के ही लिखेंगे। इसके बाद 53 हो गया। 53 के बाद आप देख रहे हैं 53 किसका उल्टा आने लगा, 35 का उल्टा आने लगा। अब आप देखिए 26 लिखा था, तो अगर हम यहाँ बढ़ाते हैं 5 की जगह हम कितना कर देंगे, 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो 3 की जगह 2 हो जाए, तो किसका 26 का उल्टा 62 हो जाएगा। इसके बाद 6 के बाद हमने 7 कर दिया, 2 से छोटा 1 कर दिया, तो 71 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 8 और 0 80 भी कर देंगे तो वो भी 2 अंकों की संख्या जिनका टोटल कितना होता है, 8 होता है। अब बेटा आता है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, x सच दैट x अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या भी होना चाहिए और 60 की भाजक होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 60 को काटते हैं, 60 को डिवाइड कर लिया, ऐसे 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा, 30। फिर 2 से काटा तो 15, 3 से काटेंगे तो 5 और 5 से काटेंगे तो 1। अब अभाज्य संख्याएं लिखना है बेटा इसमें, तो अभाज्य संख्या आपकी 2 अभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पर 2 तो कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन समुच्चय का नियम है कि किसी भी अवयव को केवल एक बार ही लिखा जाता है। 2 के बाद फिर 3 को लिख देंगे और 3 के बाद 5 को लिख देंगे। तो देखिए ये अभाज्य संख्याओं का एक समुच्चय बन गया, संग्रह बन गया। एक सवाल और है ट्रिग्नोमेट्री शब्द, ये बेटा बहुत आने वाला सवाल है। ऐसा आपको दिया गया है अगले में, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आपसे कहा गया इनसे बना एक शब्द से समुच्चय का निर्माण करिए, तो आपने ऐसे ई मान लिया इसको। अब सबसे पहले क्या आ गया, टी, तो टी को लिख देंगे। आर आ गया तो आर को लिख देंगे। आई है तो आई को लिख देंगे। जी आ गया तो जी को भी लिख देंगे। ओ को भी लिख देंगे। अब क्या आ गया बेटा, एन को भी लिख देंगे। लेकिन अब पुनः क्या आने लगा है, ओ। अब ओ तो हम लिख चुके, अब दोबारा नहीं लिखेंगे, ओ को छोड़ देंगे। एम आ गया तो एम को भी लिख लेंगे।
इसके बाद आ गया बेटा ई, तो ई को भी लिख लेंगे। इसके बाद क्या आ गया टी, तो टी हमारा पहले से लिखा हुआ है, टी को छोड़ देंगे। टी के बाद आ गया आर, तो आर को भी छोड़ देंगे। फिर आ गया वाई, तो वाई को लिख देंगे। इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के शब्दों का एक ये संग्रह बना दिया। ओके, तो क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन नंबर तीसरा।